आजा बाबू, आजा। चलो आओ अंदर, चलो चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे मेरा रूटीन बन रहा है। कोशिश कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए, बट क्या है ना कि जो बाकी सारी चीज़ें उसको ट्रैक में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो फाइनली अब जाके थोड़ा सा घर जो है ना वो ट्रैक पे आया है। तो यहाँ पे मैंने सुबह एक बार नाश्ता बना लिया था और एक बार सब मतलब बच्चे भी खा लिए हैं। एक बार सबका नाश्ता हो गया है। थोड़ा सा 4 पराठे के लिए आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी सेक देती हूँ, क्योंकि अगर रखा रहेगा ना तो रखा ही रह जाएगा। बाकी जिसको भी दिन में भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो रात की दाल बची हुई थी, तो उसी को मैंने आटे में डाला और उसका एक मतलब पराठा बना लिया। बहुत मतलब अच्छा टेस्ट आ रहा था, सॉफ्ट पराठे बने हुए थे। तो मेरी दाल भी मतलब यूज़ हो गई और नाश्ता भी बन गया और एक अच्छा ऑप्शन ब्रेकफास्ट का मिल गया। तो कभी भी अब जब दाल बचेगी तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था, हालांकि नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मुझे डालना चाहिए था, बट मैंने उस समय ध्यान नहीं आया। जब खाई तब ध्यान आया, बट अच्छा था। आप चटनी अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो सुबह सुबह सबसे जो बड़ा सवाल होता है वो यही होता है कि आज खाना क्या बनाएं। तो अगर आप रात से प्लानिंग करके चलते हो ना तो सुबह ये चीज़ सॉर्टेड रहती है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम रात में ही सोच लेती हूँ कि मुझे कल सुबह क्या बनाना है। इससे क्या माइंड फ्री रहता है, बस सुबह उठ के नाश्ता बनाना रहता है। और यहाँ पे मैंने इसको खाने के लिए पराठा दिया था, तो कैसे छीटा है और यहाँ नीचे रखा है टमाटर, तो अब ये टमाटर खाएगा। तो ये बच्चों की शरारतें चलती रहती हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं तो काम तो बढ़ता ही रहता है। और यहाँ पे मेरे पराठे बन गए हैं। अब जो किचन फैली है उसको थोड़ा सा समेटेंगे। और दूध ख़त्म हो गया है तो दूध लेने जाएंगे। अभी ये लोग सो रहे थे ना, इसलिए मैं नहीं गई थी। तो बड़ी वाली को छोड़ के भी जा सकती हूँ, लेकिन ये छोटे वाले को तो छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। ये नहीं देखेगा तो रोने लगेगा। सारी चीज़ों को रख देती हूँ, मतलब ऐसे मोटा मोटा साइड कर देंगे। फिर अभी क्योंकि दोबारा भी खाना बनाना है, दाल चावल बनाना है, तो फिर अच्छे से दोपहर को साफ़ करेंगे। वैसे तो मैं रात में ना पूरा किचन ना अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। यहाँ पे सामान मैंने सब साइड रख दिया है। अब हम चलते हैं बाहर दूध लेने। तो ये देखिए, मैंने सुबह मतलब पूरा झाड़ू पोछा लगा दिया था इन लोगों के जगने के पहले। तो जल्दी से 20 मिनट में काम हो गया, वरना उसी काम को लंबा खींचता रहता है। अगर ये जग जाता है ना तो जहाँ जहाँ झाड़ू लगाऊंगी वहीं वहीं ये चलेगा, जहाँ जहाँ पोछा लगाऊंगी वहीं वहीं चलेगा। और जैसे ही नाम ले ली मैं कि चलो चलना है बाहर, तो ये देखो कैसे भाग रहा है, कितना खुश हो रहा है। बाहर घूमना इसको बहुत पसंद है, और खासकर लिफ्ट के सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको बाहर मैं अकेले छोड़ती नहीं हूँ। डर लगता है कि कहीं कोई खोले उसके साथ घुस ना जाए। तो अब जाके सीधे सामने खड़ा होगा। ये देखो, और इसको मतलब अभी तो बहुत एक्साइटेड है कि मतलब जा रहे हो। फिर उधर से लौटते वक्त बहुत ड्रामा करता, आता नहीं है। तो बच्चों को कोई भी चीज़ पसंद ना जाए, और मैं तो मतलब कोशिश करती हूँ कि सीढ़ियों से जाऊँ, लेकिन बाबू की वजह से मुझे लिफ्ट से जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे ये लिफ्ट देख लेता है ना तो रोने लगता है कि बस उससे चलना है। और दिन भर ना बच्चे घर में रह रह कर भी बोर हो जाते हैं। और अभी क्या है, अचानक से एकदम मौसम इतना ख़राब हो गया है कि मतलब धूप ही नहीं निकलती है, तो थोड़ा बहुत तो ठंडा रहता है। और मैं अकेले नहीं लेकर जा पाती हूँ, सुबह शाम मुझे टाइम नहीं मिलता है, और दोपहर को मैं लेकर नहीं जाती हूँ। और अभी कुछ दिनों से ना मतलब इन लोगों का आना जाना ही ऐसे हो रहा था। मतलब मेरे घर में भी मेहमान आए हुए थे, और अभी हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर थी। तो मैं सोच रही थी पहले एक बार घर सेट हो जाए, देन उसके बाद फिर देखेंगे। क्योंकि उसके बाद बगल में ही प्ले एरिया जैसा बना हुआ है, तो सुबह शाम लेके जाया करूँगी, तो थोड़ा उसका भी मन लगेगा। और उसका एडमिशन भी करवाना है बड़ी वाली का, तो उसके लिए स्कूल भी देखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी। मतलब अभी 1 साल उसका पूरा मतलब वेस्ट हो गया है, वो स्कूल ही नहीं गई 1 साल से। और घर में भी इतना नहीं, बच्चा कितना भी करो घर में उतना नहीं पढ़ पाता है जितना स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी तक तो साल भर तक तो घर में ही थी। अब अभी मतलब 2-3 दिन बाद अभी हम जाएंगे, देखेंगे स्कूल, पता करेंगे कोई अच्छी से, और इसका एडमिशन करवाएंगे। देखो ये लिफ्ट से नीचे उतर आया है, कैसी उंगली कर रहा है।
अब यहाँ से नहीं जाएगा ये कि अभी उसको और चढ़ना है। किसी तरह करके मैं इसको दरवाजे तक तो लेके गई थी, फिर वहाँ से जो इसने रोना स्टार्ट किया ना, इसके नाटक जो शुरू हुए हैं। अभी तो बढ़िया जा रहा है, लेकिन गेट के अंदर नहीं जाता, रूम फिर घर के अंदर नहीं घुसेगा, बाहर ही रहेगा कि मतलब मैं घर के अंदर जाऊंगा तो दरवाज़ा बंद कर लेंगी। मैंने यहाँ पे दूध रखा है और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे दरवाजे में बैठा हुआ है, अंदर ही नहीं आ रहा था। तो मैं उसको बोली तुम जाओ, मैं इसको लेकर आती हूँ। कैसे बैठा हुआ है कि नहीं मेरे को अभी चलना है उधर, मेरे को उंगली कर रहा था और ज़बरदस्ती उठा कर लेकर आई हूँ तो रोने लगा है। और कैसे रोता है अभी देखिए आप, कैसे ये रोता है लौट के। ये दरवाज़ा नहीं बंद करने दे रहा था और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो ये रोने लगा। तो जब इसके पापा आते हैं ना तो बड़ा खुश हो जाएगा कि घुमाएंगे। अब मैं इतना नहीं घुमाती, मुझे इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है घुमाने का। और ये जब भी बाहर जाएंगे तो अपने साथ लिए जाएंगे ना तो खुश रहता है। अभी वहीं पे बैठ के 15-20 मिनट तक रोया है, तमाशा किया है। जब जाना है कि अब नहीं जाएंगी बाहर तो फिर आ गया है। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया, साथ ही चाय चढ़ा दी है और थोड़े बहुत जो घर के बाकी बचे हुए काम हैं वो करेंगे। तो बिस्तर अभी मैंने नहीं समेटा था तो बिस्तर समेटूंगी, फिर बाबू को तेल मालिश करूँगी, उसको नींद लगेगी तो सुलाऊंगी, नहीं तो फिर खाना वाना खाएगा, खेलेगा। यही दिन भर चलता रहता है। एक जो गृहिणी की जो ज़िंदगी होती है बस यही है। जो काम होते हैं वो चलते रहते हैं, काम एंडलेस हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बट हो गया थोड़ा आराम, थोड़ा काम, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा काम है, वरना सुबह एक बार कर लो तो फिर दिन भर इतना नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने एक बार बिस्तर बना दिया है, पर शाम होते होते घर के हालात ऐसे कर देते हैं जैसे कितने दिन से झाड़ू ही नहीं लगा, पता नहीं कितना ये लोग गंदगी फैलाते हैं। और यहाँ पे ये खा रहा है टमाटर। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चैनल में नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।